क्रिकेट यूं तो एक स्पोर्ट है, लेकिन एशिया में इमोशन और इंडिया में एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है। क्रिकेट की वजह से एशिया में बहुत सी दोस्तियां टूटी हैं तो कहीं बहुत से रिश्ते जुड़े हैं। क्रिकेट को एशिया के लोग बहुत दिल से फॉलो करते हैं और क्रिकेट की वजह से अगर कोई चीज़ बुरी हो तो उनके दिल पर लगती है। उन्हीं बुरी चीज़ों में से एक और है ओवररेटेड खिलाड़ी। फिल्म्स, क्रिकेट या कोई भी इंडस्ट्री, हर जगह पर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम ओवररेटेड समझते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अंडररेटेड रहते हैं। आज ऐसी ही दो प्लेइंग 11 हम बनाएंगे आईपीएल के खिलाड़ियों की, एक जो अंडररेटेड रहे हैं और दूसरे जो बहुत ही ओवररेटेड है। तो सबसे पहले अंडररेटेड खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 बनाते हैं और अंडररेटेड प्लेइंग 11 की तरफ से ओपनिंग करेंगे ऑस्ट्रेलवी लेजेंड, दुनिया के ब्रूटल हिटर एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट यूं तो बहुत ही बड़े लेजेंड रहे हैं, लेकिन आईपीएल में जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उन्हें उतना अप्रिसिएट नहीं किया जाता। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा टॉप परफॉर्मेंस रहने वाले शिखर धवन आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फौज लगाने वाले बैट्समैन हैं। आईपीएल के हिस्ट्री के थर्ड टॉप रन स्कोरर हैं, लेकिन गब्बर ना कभी महंगे बिकते हैं और ना ही कभी बड़े क्रिकेटर्स गब्बर की तारीफ करते हैं। नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे शेन वाटसन। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर यूं तो ये भी एक लेजेंड रहे हैं, लेकिन आईपीएल में इनको भी अप्रिसिएट अपने आखिरी सीजन में ही किया गया जब ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे थे। शेन वाटसन हमेशा से ही एक अच्छे परफॉर्मर रह चुके हैं और ये आप रिकॉर्ड पर भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग बाज़ाहिर तो किसी को इतना अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन वो एक बहुत बड़े लेजेंड, आईपीएल के बहुत बड़े परफॉर्मर और दुनिया क्रिकेट की क्लच प्लेयर हैं, केन विलियमसन। इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह आईपीएल में भी कई बार टूर्नामेंट्स के टॉप रन स्कोरर रह चुके हैं और परफॉर्मेंस में लाजवाब रहे हैं, लेकिन केन विलियमसन भी हमेशा अंडररेटेड क्रिकेटर रहे हैं। नंबर 5 पर ट्रेविस हेड, जिन्हें आजकल तो आप एक ब्रूटल हिटर के तौर पर देखते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है 2015 से खेलने वाले ट्रेविस हेड को इस सीजन में जाके अप्रिसिएट किया गया है। उससे पहले भी वो आईपीएल के एक बहुत बड़े परफॉर्मर रहे हैं जिनकी औसत तकरीबन 40 है और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि सूर्य कुमार यादव से भी ज़्यादा है। लेकिन आपको कभी भी लोग ट्रेविस हेड की तारीफ करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इससे पहले ट्रेविस हेड के बाद एक और किलर खिलाड़ी हैं जिन्हें लोग डेविड मिलर कहते हैं। डेविड मिलर अपनी ब्रूटल हिटिंग की वजह से हमेशा से ही आईपीएल में एक क्लच प्लेयर रहे हैं। जब भी टीम पर मुसीबत आती है तो डेविड मिलर खड़े होते हैं। सेंसिबल बैटिंग करना हो या हार्ड हिटिंग, डेविड मिलर का अपना ही नाम है, लेकिन वो भी अंडररेटेड, अंडर एप्रिसिएटेड रहे हैं। डेविड मिलर के बाद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे इस साल तो बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना फेस करना पड़ा, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस में हार्दिक पांड्या एक आईपीएल लेजेंड है। हार्दिक पांड्या को यूं तो काफ़ी अप्रिसिएट भी किया जाता है, जितनी परफॉर्मेंस उसकी है आईपीएल में शायद उतना नहीं। अगर आप आईपीएल अब देखना शुरू हुए हैं तो आप इस खिलाड़ी को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने आईपीएल बहुत पहले से देखना शुरू की है तो आपको इस खिलाड़ी का खूब आइडिया होगा। ये आईपीएल के सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने वाले बॉलर और स्पिन बॉलिंग में एक बेहतरीन क्रिकेटर और लेजेंड है, लेकिन अमित मिश्रा शायद बड़ा नाम न होने की वजह से इतने बड़े खिलाड़ी का ताज नहीं पहन सके। स्पिन की बात की जाए तो आपने हमेशा रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा और राशिद खान का नाम ही सुना होगा आईपीएल में, लेकिन इन तीनों से बेहतरीन रिकॉर्ड रखने वाले युजवेंद्र चहल भी आईपीएल के इतने अंडररेटेड प्लेयर हैं जितने कि ये बाकी सब। नंबर 11 पर एक और फास्ट बॉलर, एक और लेजेंड, इंडियन क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के और आईपीएल के, आशीष नेहरा दी ग्रेट। आशीष नेहरा का रिकॉर्ड बहुत अच्छे फास्ट बॉलर से भी अच्छा है, लेकिन शायद अच्छी पीआर न होने की वजह से आशीष नेहरा को भी इतना अप्रिसिएटेड नहीं किया गया। और अब प्लेइंग 11 बनाते हैं ओवररेटेड क्रिकेटर्स की। बात की जाए ओवररेटेड क्रिकेटर्स की तो सबसे पहले जो ओपनिंग करेंगे वो मिक्सचर है सहवाग, सचिन और लारा का। आप तो जान गए होंगे कि मैं पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी शॉ को एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया, लेकिन पृथ्वी शॉ ना आईपीएल और ना ही इंटरनेशनल के इतने कोई बड़े परफॉर्मर रह सके, और आईपीएल में तो वो एक बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर नजर आए जिनकी एवरेज सिर्फ 24 है। पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करेंगे मुरली विजय। मुरली विजय यूं तो आईपीएल के 106 इनिंग्स खेल चुके हैं, लेकिन 106 इनिंग्स खेलने के बाद भी उनकी एवरेज सिर्फ 26 है और स्ट्राइक रेट 122, जो कि बहुत ही कम है। इन्हें इतना कोई ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किया जाता, लेकिन इन्हें इतनी मैचेस मिलना ही इटसेल्फ एक ओवररेटेड चीज़ है। नंबर 3 पर इंडिया के एक और बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल एक सीजन में तो अच्छा परफॉर्म कर सके थे आरसीबी की तरफ से, लेकिन अदरवाइज वो एक फ्लॉप प्लेयर है जिनकी आईपीएल एवरेज 25 और स्ट्राइक रेट्स 123 है। देवदत्त पडिक्कल के बाद जो बैट्समैन है वो आईपीएल के लेजेंड कहलाते हैं, लेकिन जब आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती। अंपति रायडू, जिनकी एवरेज सिर्फ 28 और स्ट्राइक रेट बाबर आजम वाला है 127, वो आईपीएल लेजेंड कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।
इसके बाद जो प्लेयर है वो सबसे फ्लॉप है, सबसे फ्लॉप यानी जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दीपक हुडा, जिन्हें एक टाइम पर विराट कोहली की रिप्लेसमेंट भी कहा गया था इंडियन टीम में तो वो बहुत देर से आए हैं, लेकिन उस 2015 से आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल की एवरेज सिर्फ 18, स्ट्राइक रेट 130 से भी कम है। नंबर 6 पर दुनिया क्रिकेट के सबसे बदतमीज ऑलराउंडर शकीब अल हसन, बांग्लादेश क्रिकेट के लेजेंड और दुनिया में बदतमीजी में अपना नाम कायम करने वाले शकीब अल हसन आईपीएल में एक फ्लॉप प्लेयर की हैसियत से खेलते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हर सीजन खेलते हैं और उन्हें अच्छा खासा अप्रिशिएट भी किया जाता है, जो कि एक ओवररेटेड चीज़ है। शकीब अल हसन के बाद विकेट कीपिंग करेंगे रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा यूँ तो आईपीएल में बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन रिद्धिमान साहा ने एक ही सेंचुरी के बदौलत वो सारे मैचेस खेले हैं। अगर उस सेंचुरी को भी निकाल दें तो रिद्धिमान साहा की आईपीएल की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आईपीएल में सिर्फ 24 की एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट रखने वाले रिद्धिमान साहा ने 170 आईपीएल मैचेस कैसे खेल लिए, ये आपको भी इसी तरह हैरान करेगा जैसे इसने मुझे किया था। नंबर 8 पर आईपीएल के एक ऐसे फ्लॉप खिलाड़ी हैं जो दुनिया क्रिकेट को तो लेजेंड है, मेरे अपने खुद के फेवरेट बेन स्टोक्स। बेंजामिन स्टोक्स यूं तो एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर है, लेकिन आईपीएल में सिर्फ 24 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट, ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि ये बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस है। बेन स्टोक्स के बाद पैट कमिंस, ये भी एक आईपीएल में बहुत ही ओवररेटेड खिलाड़ी रहे हैं और के 1-2 सीजन में बहुत महंगे बिकने वाले पैट कमिंस की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये बिल्कुल ही एक फ्लॉप प्लेयर रहे हैं आईपीएल के। पैट कमिंस आईपीएल 2014 से खेल रहे हैं, उसके बाद भी इतनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस के साथ पैट कमिंस आज तक महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में रहते हैं। पैट कमिंस के बाद एक और ऐसे फास्ट बॉलर जो 150 पे बॉलिंग करने का हुनर जानते हैं, लेकिन शायद यही उनकी अचीवमेंट है, लोकी फर्गुसन। इन्हें भी आईपीएल में एक अच्छे खासे महंगे खिलाड़ी की तौर पर खरीद किया जाता है, लेकिन ये आईपीएल के उतने बड़े परफॉर्मर कभी भी नहीं रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लिस्ट हैं मुस्तफिजुर रहमान, द फिज के नाम से मशहूर। आईपीएल में ही इनको ये खिताब मिला, लेकिन सिवाय वो चंद यॉर्कर्स जो कि इन्होंने पहले सीजन में लगाए थे, उसके बाद इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। ये एक डेथ बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आप इनकी इकोनॉमी देखकर कभी भी इन्हें अच्छा डेथ बॉलर नहीं मानेंगे। और ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया अंडररेटेड और ओवररेटेड खिलाड़ी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।